जय हिंद। वेलकम टू सी ऑफ नॉलेज। यह प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 है। इसमें हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एक व्यापारी नगद भुगतान पर अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तदनुसार 17% का लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी चीज़ों के अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितने ज़्यादा रखने चाहिए। पिछले वाले वीडियो में हमने बताया जो सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो 100% माइनस डी जहाँ डिस्काउंट है और 100% प्लस पी जहाँ प्रॉफिट है। तो हम लोग 100% डिस्काउंट दिया गया, 10% हम लोग माइनस करेंगे और यहाँ पर हमें जो 17% लाभ दिया गया 100 प्लस 17, 100 से हम लोग 10 माइनस करेंगे तो 90% और 100 में हम लोग 17 ऐड करेंगे तो 117%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 9 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 9×90 और 13 नीमा 117। तो इसका जो रेशियो बनता है 10:17, 13। फिर उसने पूछा है कि उनके लागत मूल्य कितने ज़्यादा रखने चाहिए। अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा होना चाहिए, 3 रुपया गुणा 10 गुणा 100। 10 से हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे 10 बार में, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 30%। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्लास पूरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु में लागत मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सीपी रेशियो एमपी, 100 माइनस डी बराबर 100 प्लस पी। तो हम लोग 100 में से 20 घटाएंगे, 100 माइनस 10% बराबर 100 प्लस 20। 100 में से हम लोग 10 माइनस करेंगे तो 90 और 100 में हम लोग 20 ऐड करेंगे तो 120। इसे 30 से काटेंगे, 30×3 90, 3 से 12, 120। इसका जो रेशियो बनेगा 3:4, यानी 3 रुपया क्रय मूल्य है और 4 रुपया विक्रय मूल्य है। तो लागत मूल्य में 1 रुपये की वृद्धि करनी होगी बटे 3 गुणा 100। 3 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु को 30 की छूट देने के बाद 550 रुपये में बेच देता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछा गया है। अंकित मूल्य हम लोग निकालते हैं एसपी बराबर एसपी प्लस डिस्काउंट। एसपी दिया गया है 30, 550 और डिस्काउंट दिया गया है 30, तो हमारे पास जो अंकित मूल्य निकल कर आएगा 580। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अंकित मूल्य 50 रुपया है, उस पर 20% छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो अंकित मूल्य एमपी दिया गया है वो 50 रुपया। एमपी बराबर होता है एसपी प्लस डिस्काउंट और हमारे पास जो 20% की छूट दी गई है, 20% को हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो इसका जो मान निकल कर आएगा 1/5, यानी 5 रुपया अंकित मूल्य है, 1 रुपये का डिस्काउंट यानी 1 रुपये की छूट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5 रुपये अंकित मूल्य है, 1 रुपये का डिस्काउंट है, एसपी हम लोग निकालेंगे तो एसपी का जो मान निकल कर आएगा 4। हमसे पूछा गया है अंकित मूल्य 5 यूनिट के बराबर दिया गया है 50, तो 1 यूनिट का मान 10। तो अंकित मूल्य हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य का मान 4, तो 4 यूनिट का मान 40। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो सबसे पहले हम लोग 14% को हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, इसको हम लोग 2 से काटेंगे 7 बार में, इसको काटेंगे 50 बार में, तो इसका जो मान निकल कर आएगा 7/50, यानी 50 रुपया अंकित मूल्य है, मूल मान है और 7 रुपये की छूट दी गई। फिर उसने कहा है कि इसका अंकित मूल्य एमपी बराबर होता है सीपी एसपी प्लस डिस्काउंट। तो यहाँ पर दिया गया 50, तो हम लोग एसपी निकालेंगे प्लस डिस्काउंट दिया गया है 7। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो बेच दिया गया। इसका मतलब जो एसपी दिया गया है, एसपी बराबर निकल कर आएगा 43 और 43 यूनिट का जो मान दिया गया है वो 387। तो 1 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा 9, क्योंकि हम लोग 43 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान निकल कर आएगा 9। और हमसे पूछा गया अंकित मूल्य का मान है 50, 50 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 450, यही इसका अंकित मूल्य निकल कर आएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु पर 15% का बट्टा देकर दूसरी वस्तु पर 20% बट्टे के समान है, तो दोनों वस्तुओं का मूल्य क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले a गुणा 15% बराबर दिया गया है b गुणा 20%।
तो हम लोग ए बटे बी का मान निकालेंगे। परसेंट से परसेंट कैंसल, ए बटे बी बराबर 20/15। इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तियाँ 15, 5 चक्कू 20। तो ए और बी का जो रेशियो निकल कर आएगा 4:3। यही इसका राइट आंसर होगा। पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।